हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सीता गुर्जर। वेलकम टू दी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीवियंस प्रोसीजर। ग्रीवियंस प्रोसीजर को हिंदी में हम परिवेदना निवारण प्रक्रिया कहते हैं और हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्रीवेंसेस होते हैं। उन ग्रीवेंसेस को टाइमली सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ग्रीवेंसेस को टाइमली सॉल्व नहीं करेंगे तो एम्प्लॉय जो है वो परेशान रहेगा और वो अपने काम पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, जिसका इफ़ेक्ट एम्प्लॉय को तो होगा ही होगा, लेकिन उसी के साथ में ऑर्गेनाइजेशन को भी डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी डाउन हो सकती है। इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रीवेंस प्रोसीजर रखे और उस प्रोसीजर के थ्रू उस एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेस को सुना जाए, सॉल्यूशन निकाला जाए, उसको हैंडल किया जाए और एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड किया जाए। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोसीजर को यूज़ में लेता है। हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रीवेंस प्रोसीजर के टाइप्स पर। तो 2 टाइप के ग्रीवेंस प्रोसीजर होते हैं। फर्स्ट इज़ टू ओपन डोर पॉलिसी एंड सेकेंड इज़ स्टेप लेडर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए ली जाती है उपयोग में। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं फ़ोटो में कि बहुत से डोर बने हुए हैं और डोर जो है वो खुले हैं। यानी इस प्रोसीजर के तहत एम्प्लॉय टोटली फ्री है किसी भी मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए, और वहाँ पर वो अपना ग्रीवेंस जो है वो जाकर रख सकता है। उसको किसी भी तरह की वेदना है, समस्या है, शिकायत है, डिससेटिस्फेक्शन है, तो वो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के समक्ष जाकर रखे और हर एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बेहतरीन सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करेगा। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, किसी एक डोर पर जाने पर उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो वो नेक्स्ट डोर पर जा सकता है। वहाँ पर भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो किसी भी डोर पर जाकर अपनी प्रॉब्लम को रख सकता है और उसको सॉल्यूशन मिलता है। तो ये ओपन डोर पॉलिसी बहुत ही सिंपल है और स्पेशली जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर इस पॉलिसी का यूज़ काफ़ी किया जाता है, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवेंसेस तो हालांकि एम्प्लॉय के होते ही हैं, लेकिन छोटा ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए वहाँ पर कोई ग्रीवेंस को हैंडल करने का कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं रखते हैं। वहाँ ओपन डोर सिस्टम रखते हैं कि जिस भी एम्प्लॉय का ग्रीवेंस है तो वो किसी भी डोर पर जाकर अपनी प्रॉब्लम को रख सकता है। सो ओपन डोर पॉलिसी की कुछ डिमेरिट्स भी हैं कि एम्प्लॉय अगर किसी भी डोर पर जाता है तो वो फ्री होता है वो जाने के लिए, एम्प्लॉय को बेनिफिट होता है, लेकिन वही है कि वो किसी भी मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के पास कभी भी जा सकता है, जिससे हो सकता है कि उसका ग्रीवेंस एक्चुअल नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेटिव का भी अनावश्यक रूप से समय जो है वो वेस्ट होता है। और कई बार सॉल्यूशन मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी वो थर्ड और फोर्थ डोर पर भी जाता है, क्योंकि उसको वो एकदम फ्री है किसी भी मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का जो क्रीम टाइम है वो कई बार अननेसेसरी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने में लग जाता है। तो ये पॉलिसी जो है उसके कुछ डिमेरिट भी हैं, जिसके कारण जो है वो मैनेजमेंट को भी काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती है। सो हम एक और पॉलिसी पे बात करेंगे। सेकंड थी स्टेप लेडर पॉलिसी। स्टेप लेडर पॉलिसी नाम से क्लियर है कि इस पॉलिसी के अंदर कुछ स्टेप्स होती है और एम्प्लॉय जो ग्रीवेंस से ग्रसित है वो हर एक स्टेप पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने ग्रीवेंस को रखता है। और यहाँ पर स्टेप 5 बनी हुई है। हर स्टेप पे मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। सबसे पहले उसका बहुत ही क्लोज जो सुपीरियर है, वो बॉस जो है उसके पास वो अपने ग्रीवेंस को रखता है। देन उसके बाद उसके सीनियर बॉस के समक्ष अपने ग्रीवेंस रखता है। वहाँ उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो नेक्स्ट स्टेप में और सीनियर के पास जाकर अपने ग्रीवेंस को रखता है। ऐसा 5th स्टेज तक वो लास्ट जो कंपनी है उसका हेड है उसके पास जाकर भी अपने ग्रीवेंस को लास्ट स्टेज में आकर वो रख सकता है। उसको सॉल्यूशन मिलता भी है और उसे सेटिस्फाइड भी रहता है, क्योंकि वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए अपनी प्रॉब्लम को लेकर जा रहा है। तो ये सिस्टम स्पेशली बिग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनमें उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट का टाइम भी बहुत ही वैल्यूबल होता है और हर एक एम्प्लॉय को बेहतरीन सॉल्यूशन मिले वो भी मैनेजमेंट
प्लान करके चलता है, इसीलिए वो स्टेप लैडर पॉलिसी को फॉलो करता है। तो ये पॉलिसी भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर को उपयोग में लेते हैं। उस प्रोसीजर पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।